धन्यवाद हो, उत्तरदायित्व को समझते हुए सेवा में आगे बढ़े और दूसरे को तैयार करें। यह हालेलुया यूहन्ना के विषय में हालेलुया इस प्रकार कहता है, वही लूका 1:17 में, एलिया की आत्मा के साथ हालेलुया आने वाला व्यक्ति, जिसे यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह कहता है एलिया आ गया, धन्यवाद हो, वो आकर चला गया, धन्यवाद हो हालेलुया। उस आत्मा के अनुसार, एलिया की आत्मा के अनुसार हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ प्रभु के दास यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह की हालेलुया पीछे पीछे गवाही देते हुए आया। धन्यवाद। वही याकूब 5 अध्याय उसका 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। धन्यवाद हो हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे समान। धन्यवाद हो हालेलुया। यूहन्ना के ऊपर वो एलिया की आत्मा, बोलने का मतलब उनका जलन जो है, उनकी समर्पण, इस तरीके से याकूब हमें भी बता रहा है। उसके 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में 15 उसका और विश्वास 13 से पढ़िएगा। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। धन्यवाद हो। इसलिए हम भजन गाते हैं, कई लोग भजन गाते नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। भजन इसलिए कि वो आनंदित व्यक्ति भजन गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बिना विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी नहीं बचे, खत्म हो जाएगा। यही है, विश्वास हमें रखना है। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनको चंगाई देंगे। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। इसके बाद कह रहा है एलिया के बारे में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम आपस में हालेलुया इस प्रकार की तैयारी के साथ, पुराने समयों में इस प्रकार प्रार्थना होती थी। अभी तो हालेलुया चाहिए तो अगर सॉरी भी बोलेंगे, क्षमा भी मांगेंगे, माफी भी मांगेंगे, लेकिन अंदर से नहीं है। धन्यवाद हो, अंदर से नहीं है। बाहर के दूसरे को खुश करने के लिए बोल देता है, लेकिन हालेलुया इधर कह रहा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धन्यवाद हो। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कह रहा है एलिया हमारे समानता में था। धन्यवाद। उसी आत्मा के द्वारा यूहन्ना भी आया। धन्यवाद। हमें भी कोई फर्क नहीं है, उस सेवकाई को जिस तरीके से करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है। जब प्रभु यीशु मसीह भलाई के हालेलुया मार्ग में हमें लेकर चला है, जैसे कि पिता ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति, उस तरीके से हम भी जगत की ज्योति है करके हालेलुया यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में हमें बताता सिखाता है। जितने लोग हालेलुया उसको स्वीकार करें, उसी में जीवन था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति हालेलुया अंधकार में चमकती है, अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। आजकल की मुश्किल यही है, ज्योति ग्रहण करने की स्वभाव नहीं है, इच्छा नहीं है।
हालेलुया, ज्योति को ग्रहण करने का मतलब है हमारी कमियों को बाहर निकालना। धन्यवाद हो। हम तो बाहर हालेलुया जो फरीसी और शास्त्री के विषय में 23 अध्याय मत्ती हालेलुया उसके अंदर पूरे के पूरे लिखा हुआ है, तुम्हें हालेलुया चूना लगाया हुआ, हालेलुया जो सफेदी किया हुआ खबर करके बोल रहा है। इसके मतलब है अंधकार उससे ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं किया। एक व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर के सामने हालेलुया अपने पापों को मांग ले तो हालेलुया मान ले तो उसकी क्षमा हो जाएगी। लेकिन हमने तो मानने की तैयारी नहीं है, वो अंधकार अंदर ही अंदर रखना चाहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, एलिया की समानता में हम होने के लिए, उसी आत्मा के अनुसार हम होने के लिए एलिया ने जो प्रार्थना कर 3.5 साल तक मेघ हालेलुया को रोक दिया, बारिश को रोक दिया। हालेलुया 3.5 साल एक राज्य में हालेलुया बारिश ना होने का कारण एक धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी जन वो जो भलाई में चलते हुए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार हालेलुया ज्योति को ग्रहण कर ज्योति में चलकर हालेलुया जो कुछ भी प्रार्थना करो वो परमेश्वर सुन लेता है, मान लेता है करके हालेलुया पिछले दिनों में हमने सीखा है। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का जो पुत्र जगत में आया उसी में जीवन था, वो खुद परमेश्वर था, उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी एक बात, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति हालेलुया कुछ गलत किया है, लेकिन हालेलुया उनके अंदर अगर ज्योति प्रवेश करना है तो वो अंधकार की अवस्था, धन्यवाद हो, माफी मांगे और आपस में पाप की क्षमा मांगे और हालेलुया प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। लेकिन सॉरी तो बोल देते हैं, माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन अंधकार का जो अवस्था अंदर ही अंदर है, ज्योति को ग्रहण नहीं करता। दूसरे को खुश करने के लिए हाँ जी, अपने को भी खुश करेगा, हाँ जी मैंने सॉरी बोला, लेकिन कड़वापन अंदर है, हालेलुया विरोध भाव अंदर है। उसी के अनुसार हम चलते हैं, उसी के अनुसार हम हालेलुया बातें करते हैं। इसका मतलब है ज्योति को ग्रहण नहीं किया कौन? अंधकार ने। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को बारीकी से हमें समझने की बात है। धन्यवाद हो। जैसे कि मत्ती 5:48 में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बाल मानंद भी इसमें कोई फर्क नहीं होगा, वैसे होना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, क्योंकि याकूब का पत्री 1:4 में कहता है, धन्यवाद हो, परमेश्वर की इच्छा हालेलुया इस प्रकार है, पढ़िएगा उसका 3 मिला के पढ़िएगा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम, लेकिन हम तो उसको काम करने नहीं देता। ऊपर ही ऊपर दूसरे को खुश किया, अपने मनों को खुश किया, लेकिन सफाई से काम नहीं होता। अंधकार पूरी तरीके से हालेलुया अंदर से बाहर नहीं निकलता। धन्यवाद हो। हम मानते नहीं है, धीरज को पूरा काम करने देता नहीं है। हालेलुया, आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और पूरे के पूरे सिद्ध हो जाओ, जैसे कि तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पूरे के पूरे बाल मानंद भी रहना नहीं चाहिए, 100%। हालेलुया, तुम सिद्ध होना। आगे, और तुम में किसी बात की घटी ना, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया, छोटी सी बात हो, बड़ी सी बात हो, किसी बात की घटी ना रहे। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, जैसे कि हमारी पवित्र शास्त्र के बारे में, भजन के बारे में हालेलुया 2 धारी तलवार है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पत्रोस बोल रहा है, हालेलुया ऐसा वचन है इसके अंदर कोई हालेलुया मलिनता नहीं है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी जन्मे, नए जन्मे शिशु बच्चों के समान पढ़िएगा। उसका 2 अध्याय, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़िएगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मा की दूत की लालसा करो, ताकि उनके द्वारा उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, हालेलुया, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। धन्यवाद हो। वही वचन को हम जब स्वीकार करेंगे, हालेलुया, कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, यानी भले कामों के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये हर प्रकार से हमें सिद्ध करने का प्रोग्राम बनाता, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यही परमेश्वर चाहता है। लेकिन हालेलुया, वचन को भी मानते नहीं है, वचन सुन लेते हैं, अपने आप को धोखा देने वाला होता है। याकूब इसलिए कहता है, हालेलुया, पहला अध्याय 21 से लेके 25 तक घर में पढ़ लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने आप को धोखा देता कौन है? दो वचन सुनकर उस पर नहीं चलता, वचन सुनकर उस पर हालेलुया उस काम को नहीं करता, अपने आप को धोखा देता है। इसलिए वचन सुनना, उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को बदल लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के समान, हालेलुया, हमारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे हमें सिद्ध होना है। धन्यवाद हो। याकूब 4:17 में कहता है, यदि तुम भलाई करना जानते हो इसलिए ना करें, हालेलुया, जो ना करने वालों के लिए वो पाप है। धन्यवाद हो। पापी व्यक्ति, धन्यवाद हो, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में नहीं जाता, ये तो प्रकट है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा, एफएसी बोल रहा 5 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़िएगा, हमारे अंदर से कमियां दूर करना है। एफएसी 5 का 26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। धन्यवाद हो। ये वचन हालेलुया हमें पवित्र करता है। इसलिए यूहन्ना 17 का 17, हालेलुया, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये वचन के द्वारा हमें हालेलुया कैसे रहना है, सिद्धता को प्राप्त करना है। 26 और 27 एक और बार पढ़िए, एफएसी 5 का वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, जल की स्नान से शुद्ध करना, पहले शुद्धता होती है। धन्यवाद हो, हालेलुया, शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे, धन्यवाद हो, हालेलुया, पवित्र, शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, यानी तेजस्वी कलीसिया बनाकर ही अपने पास खड़ी करना है। मलिनता सारे निकालना। इसलिए आगे पढ़िएगा, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष बोलने का मतलब कोई भी, हालेलुया, जो भलाई का काम करना जानता है नहीं करता, उसका मतलब वो हालेलुया दोषी है। निर्दोष का मतलब जो करना चाहिए बराबर उस काम को किया है, पूरा किया है, जो सेवा सौंपा है। हमें मालूम है हालेलुया, या हमें भलाई की काम के लिए परमेश्वर ने सृजा गया है। हमारा भला काम हालेलुया पहले से तैयार करके रखा है। ये काम को नहीं करेगा तो उस हालेलुया उसके अंदर दोष लगा जा सकता है, निर्दोष नहीं है। एक और बार उसका 27 पढ़िएगा, 5 का 27।
और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक ना झुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। धन्यवाद हो, उसमें कोई भी कमी ना हो। इसलिए स्वर्गीय पिता सिद्ध है तो वैसे हमें भी सिद्ध होना है। तीतुस 2 अध्याय उसका कुछ आयत जल्दी पढ़िएगा, हम जल्दी आगे बढ़े। तीतुस 2 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा। तीतुस 2 अध्याय उसका 14। हालेलुया, धन्यवाद हो। लिखा है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर अपने आप को ऐसा शून्य करके हमारी बीच में डेरा किया, हमारी समानता को स्वीकार कर कर अपने आप को हालेलुया ऐसे दे दिया, हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से हालेलुया, हमें यानी मुझे और आपको हर प्रकार की अधर्म से छुड़ाकर और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। इसलिए हालेलुया पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने चाहिए। धन्यवाद। इस बात को समझना, तीतुस को हालेलुया पौलुस बता रहा है इस तरीके से हमें तैयार करना है। धन्यवाद हो। इसलिए उसका 12 से पढ़े तो और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बताएं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाढ़ जोते रहे। यीशु मसीह की महिमा के प्रकट, जिसे हालेलुया हम उसके साथ दुख उठाते हैं, महिमा भी हमें मिलेगा। धन्यवाद। उसी के साथ परमेश्वर का वारिस, मसीह के संगी वारिस। इसलिए हालेलुया हमारे अंदर से मलिनता दूर करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। याकूब 1:20 में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता हाल बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन हमें स्वीकार करना चाहिए। सारी मलिनता और भैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। इस बात को समझना। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, 2 कोरिन्थी 7 का शुरुआत में भी यही लिखा है। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 7 अध्याय उसका। अतः हे भाइयों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के समान होना है, परमेश्वर के समान होना है। हमें भले काम करने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने सृष्टि किए हैं। धन्यवाद हो। इसलिए तीतुस में कहता है, एफेसी 2:10 में कहता है हालेलुया उन भले कामों के लिए जो यीशु मसीह में उस भले कामों को करने के लिए पहले से ये काम सब तैयार करके परमेश्वर रखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। लेकिन हम इस बात को भूलकर अपने मर्जी के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तीतुस उसका 3 अध्याय उसका 8वां और 14वां आयत पढ़ना चाहता हूं। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहना ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ है। उसका 14
और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल हो। मतलब फलवंत होने का मतलब है भले भले कामों के द्वारा, हालेलुया, धर्म के कामों के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा, हालेलुया, ये हम हालेलुया पाता है। दूसरा कोरिन्थियों 9:8, कोलोसी 1:10, कई जगह पर इस प्रकार लिखा हुआ है। अगर जल्दी पढ़ेगा तो ठीक है, जल्दी पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियों 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर आपके विषय में ऐसे चिंता करता है। कोलोसी 1:10 में भी उसके साथ पढ़िएगा, तो ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का हालेलुया, तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। धन्यवाद हो, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फल लगने का मतलब है पहचान शुरू हो गया तो फल देना शुरू हो गया। हालेलुया, पहचान बढ़ते जाएंगे तो फल में भरपूर होना। फिलिपियों की पत्री 1 उसका 11 में, धन्यवाद हो, हालेलुया, तुम्हें भरपूर धार्मिकता की फल से, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। मुझे माफ करें, और आगे जो पढ़ने का मतलब यही है, जो अब तक हम अपनी मर्जी के अनुसार चले, परमेश्वर के समय को हमने छीना, परमेश्वर के हालेलुया उस उद्धार को हम पाकर हम अपनी इच्छा के अनुसार चले। इसलिए हालेलुया एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, एफेसी 4 उसका 28वां वचन, एफेसी 4 उसका 28वां वचन। इसमें यह लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने। धन्यवाद हो, हालेलुया। चोरी करने वाला, अब तक परमेश्वर के लिए भले कामों में धार्मिकता के फल प्रकट करने का प्रोग्राम हालेलुया छोड़कर अपने मर्जी में चलता था। धन्यवाद, हम यीशु मसीह के समान जगत के ज्योति है। जितना हालेलुया परमेश्वर के आज समय को हमने बर्बाद किया है, अब हालेलुया कहता हूं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। इसलिए कि धन्यवाद हो, भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करना पड़ता है। अगर हालेलुया अपने हाथों से परिश्रम नहीं करता है, वो कभी भी भले काम नहीं कर सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, हम बैठकर खाने वाले होना नहीं चाहिए। धन्यवाद हो, काम करने वाला होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर प्रकार की भले काम होना है, लेकिन हम करने का मन नहीं है। धन्यवाद, हम करवाते हैं, भाई ये करो, मैं ये करो, ऐसा करो, नहीं, खुद काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए जितना समय हमने हालेलुया चोरी करके ले लिया है, चोरी करने वाला, धन्यवाद हो, हालेलुया, ऊपर लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। ऐसे काम करने वाला शैतान को अवसर देता है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया, दूसरे को देने को, पहले अभी तक ले रहा था, अभी देने के लिए परिश्रम करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। 1 थिस्सलुनी 4:11-12 2 आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, वैसे ही चुपचाप रहने और अपने अपने कामकाज करने, और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, जो काम करते हैं वफादारी से करें। उसी के अंदर भी चोरी करने के लिए,
समय चोरी करने के लिए, जैसे कि हालेलुया टाइम का चोरी, उसके ऐसे से करने में हालेलुया काफी लोग माहिर है। परमेश्वर के समान होना है। धन्यवाद हो, परमेश्वर के समान जो विश्राम में प्रवेश किया है। धन्यवाद हो, जितने लोग विश्राम में प्रवेश किया है, परमेश्वर के समान उन भले कामों को करते हुए, उस कामों को करतर कार्य को पूरा कर कर प्रवेश किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इब्रानी 4 अध्याय उसका क्योंकि 10 पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया जिसने है, उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। हालेलुया। ये मतलब परमेश्वर के समान, पिता के समान सिद्ध होना है तो उस काम को खुद करना पड़ेगा, उसमें से चोरी नहीं करना। दूसरा थिस्सलुनी 3:10 में भी एक आयत है, पढ़िएगा। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। हालेलुया। इसका मतलब हमें परिश्रम करना है, भलाई के काम के लिए परिश्रम करना है। परमेश्वर ने हालेलुया में भले काम करने के लिए भेजा गया है। जैसे हालेलुया यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आया है, जैसे मुझे और आपको जगत की ज्योति बनकर परमेश्वर चुनकर रखा है। धन्यवाद। हटीले टीड़े और हटीलों के बीच में हालेलुया जलते ज्योति के समान, दिए के समान हालेलुया हम भले काम करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे भले कामों को, अच्छे अच्छे कामों को देखकर दूसरा लोग भी हालेलुया परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास खींच जाएं। हालेलुया। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 12 में ये आयत लिखे हुए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारी चाल चलन उस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हालेलुया बार बार ये पढ़ने के अच्छा लगता है। प्रकाशित वाक्य 14:13 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया परिश्रम करने वाला विश्राम पाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर मैं स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य है। आपसे धन्य है। आत्मा कहता है, क्यों धन्य है? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे हालेलुया सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। चोर लोगों की काम नहीं है। हालेलुया। वो क्या सब परिश्रम करता है? धन्यवाद। वो कैसे भी ऐसे वैसे कमाने का प्रोग्राम करता है, वो लेने की प्रोग्राम करता है। अब हालेलुया पौलुस बता रहा है एफेसियों की 4:28 में, अब चोरी ना करें, अब हाथ से परिश्रम करके देने वाला, भले कामों में देने वाला बने। हालेलुया। प्रभु हमें ताकत देता है, क्योंकि हालेलुया हम परिश्रम करने वाले को विश्राम करने का एक दिन होता है। हालेलुया। जब हम विश्राम में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के समान उस काम को पूरा करके हम प्रवेश करना है। हालेलुया। इसके साथ जब प्रवेश करेंगे, विश्राम में प्रवेश करेंगे, हमने जितना भले काम किया है, जितना कुछ किया है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वो कुछ भी काम व्यर्थ नहीं है। इब्रानियों में लिखा है, इसका पढ़ने का समय नहीं है। धन्यवाद हो। वही काम हालेलुया उसके साथ हो लेंगे, स्वर्ग राज्य में पहुंच आएंगे। इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की भी कई जगह बोला है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, हालेलुया स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो इस बात को समझते हुए हालेलुया, जैसे एलिया की सम स्वभाव के हम हैं, यूहन्ना के सब आत्मा के स्वभाव के हम हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह बोल रहे वो ज्योति नहीं था। धन्यवाद। लेकिन हमारे विषय में परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। कितना उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। आइए इस रंग को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है परिश्रम करने की, चाहे इस दुनिया में आप कर रहे हो। धन्यवाद। लूका 16 अध्याय उसका 9 से अब पढ़कर देख लेना 12 आयत तक। हमारे पास 1 रुपये भी देता है,
परमेश्वर हमें परख के देता है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारे परिश्रम, हम जो भी काम करेंगे इस दुनिया में हमें परखता है। हालेलुया, हम वफादारी के साथ उस काम को करता है या नहीं करता है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में इस काम को करने की हालेलुया ट्रेनिंग हमें मिलता है। थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, थोड़े से थोड़े में हालेलुया अधर्मी है, बहुतों में भी अधर्मी में। हालेलुया, इस बात को समझना, अगर थोड़े से थोड़े जो इस पर जगह पर हमें काम करने के लिए, ज्योति बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, इसलिए सारी मलिनता दूर करते हुए, बैर भाव की बढ़ती को दूर करते हुए, वचन को नम्र सहित ग्रहण करते हुए, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, अब प्रभु मैं जगत की ज्योति बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी सहायता करें। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर खुद हमारे साथ है, उसकी हालेलुया हमारी सहभागिता पिता से है, पुत्र से है। हालेलुया, इसलिए हम तैयारी के साथ आगे बढ़ने पाए, आलसी ना बने। हालेलुया, परमेश्वर का काम बड़े इच्छा के साथ, जलन के साथ करते हुए अनंतकाल की राज्य में प्रवेश करने का समय आ गया है। धन्यवाद हो, परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन निकट है। इससे पहले हम अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देवे।